हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा सर्कल्स, और सर्कल्स के अंदर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। बेसिक हम कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट इसके पढ़ चुके हैं और बेसिक क्वेश्चंस भी हम इसमें कवर कर चुके हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे गिव्स अस टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर दिन की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्रोग्रेस जो हम करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम जो कुछ सीखते हैं, वो आगे जाके एक बड़े रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी चीज एक ही दिन में सीख लेते हैं। तो थोड़ा धैर्य रखें और हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ सीखें, थोड़ा लर्न करें, उसको इम्प्रोवाइज करें और आगे जाके आप देखेंगे यू विल गेट द बेटर रिजल्ट। तो चलिए शुरू करेंगे। एंड ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। अब देखिए, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, इन सब का मिक्सअप वाला क्वेश्चन आ गया। ये सब क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, इन अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। अगर सेंटर की सेम साइड में है तब क्या उनके बीच की दूरी है, और जब वो अपोजिट साइड में है तब क्या उनके बीच की दूरी है। तो दोनों के अपने अलग अलग मायने हैं, दोनों के अलग अलग तरीके हैं करने के। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहना चाहिए कि हमें इसमें फिगर बनानी आनी चाहिए कि फिगर इसकी कैसे बनेगी। तो आप पहले आप इस क्वेश्चन की फिगर बनाएं, कोशिश करें खुद से करने की। खुद से फिगर बनाओगे, जब फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा और करना। ठीक है, ट्राई करो एक बार। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, हुआ किसी से, देखिए एक सर्कल हमारे पास है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, सर्कल है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ओके, इसका रेडियस ये हमने मान लिया, इसमें एक सेंटर है ओ। ठीक है, और यहां से इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कॉर्ड हमने मान ली, एक कॉर्ड है हमारे पास ए बी 8 सेंटीमीटर की, और दूसरी कॉर्ड हमारे पास 6। कैलकुलेट द डिस्टेंस, दो कॉर्ड्स के बीच की दूरी बतानी है। अगर वो सेम साइड, सेंटर के सेम साइड में है, यानी कि एक ही तरफ है, तो एक कॉर्ड जाहिर सी बड़ी होगी, एक छोटी होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, और साथ में इसका रेडियस हो गया, तो ये रेडियस भी हमने ले लिया। ठीक है, ये सेंटर से एक लाइन चढ़ेगी, हमें पता है। ठीक है, चलो अभी फिलहाल ये रख देते हैं। जो है इसमें वो बता दो। रेडियस है कितना इसका, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का रेडियस हमने बना दिया। और दो पैरेलल कॉर्ड्स है जिनकी लेंथ दे रखी है 8 और 6। इसकी तो है 8 और इसकी है 6, है ना, 8 एंड 6। ठीक है, अब बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। आपको पता है जब भी कॉर्ड के बीच की दूरी, और जब भी हम सेंटर से, ठीक है, इन दो के बीच की दूरी निकालनी है, तो अगर यानी कि ये मुझे निकालना है, इन दो के बीच की दूरी मुझे निकालनी है ना, तो इन दो के बीच की दूरी हुई है। तो सेंटर से जब मैं कॉर्ड में कोई लाइन परपेंडिकुलरली डालता हूं, तो वो सेंटर से जब भी हम कॉर्ड में कोई लाइन डालते हैं तो परपेंडिकुलर डलती है हमेशा, है ना, परपेंडिकुलर डलती है और कॉर्ड को बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, तो इसने क्या किया, कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट दिया। इसने भी कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट दिया। इनका नामकरण अगर हम करें तो ये है आपका ए, ये है आपकी बी, ये है सी, ये है डी। इसको दे दो आप सेंटर का नाम ओ, ये दे दो एम और ये दे दो एन। ठीक है, एंड अब यहां देखो, सबसे पहले जो गिवन है उसके बारे में लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास उसके बारे में देखेंगे। तो गिवन है हमारे पास रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ए बी एंड सी डी जो है दो पैरेलल कॉर्ड्स, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब आप देख सकते हैं रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और ए बी की लेंथ ऑफ ए बी यानी कॉर्ड, ए बी कॉर्ड की लंबाई आपकी 8 सेंटीमीटर, और दूसरी हमारे पास सी डी जिसकी दे रखी है सी डी कॉर्ड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी परपेंडिकुलर गिरता है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये 8 है, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये भी हो जाएगा आपका 4। फिर 6 है, ये हो जाएगा आपका 3, और ये भी हो जाएगा आपका 3। दोनों 3-3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे को जो मेन मकसद है, मेरा एमएन निकालना यहाँ पे मेन मकसद है।
ठीक है, तो यार mn निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या ये कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर बन रहा है, ये भी कुछ नहीं बन रहा है। फिर अगर मैं OM प्लस MN कर दूं, ये भी कर सकते हैं, बट हमें एक चीज देखो, यहां से OM मिल जाएगा राइट एंगल, क्योंकि अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन क्यों मैंने बाद में लाया, क्योंकि इस तरह की जो क्वेश्चन की चीजें हम इसमें करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हम इससे पहले कर चुके हैं। क्या इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करते थे और यहां से हम OM निकालते थे, ठीक है सर, आपने OM निकाल दिया, फिर वैसे ही इस वाले ट्रायंगल को यहां से भी एक ट्रायंगल बन रहा है, देखा जाएगा यहां से भी रेडियस अगर मैं ले आऊं तो यहां से भी क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये है ना। इसको अगर कर दिया तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा, क्लियर, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ठीक है सर, ये भी हो जाएगा। फिर अब जब पूरे ON में से आप OM को माइनस करोगे तो मुझे MN मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो चलिए आइए पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAM लेते हैं। तो OM में क्या आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, OA स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। OA स्क्वायर इज लाइक 5 का स्क्वायर, AM स्क्वायर इज लाइक 4 का स्क्वायर एंड OM स्क्वायर हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस OM का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 6 इक्वल्स टू OM का स्क्वायर। 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9 OM का स्क्वायर। तो OM बराबर आ जाएगा हमारा, ठीक है, अंडर रूट 9 कर दो इधर और इधर आ जाएगा OM। तो यहां से देखेंगे OM की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो OM तो मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास यहां से यहां तक 3 आ गया, मैंने निकाला है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर हमने निकाला है। तो OM हमारे पास क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर। तो OM कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया, हमने लिख दिया। अब मेरे को ON निकालना है। तो ON के लिए अब देखो यार, सेंटर से सर्कल की कोई सी भी बाउंड्री टच करेगी, कहलाएगा तो रेडियस ही ना, कहलाएगा तो वो रेडियस ही रहेगी, तो त्रिज्या ही सर्कल के कहीं भी टच हो जाए, है ना। तो इसको मैं इस तरह से करूंगा, यहाँ पे आप देखेंगे OC क्या है, OC इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यों, बिकॉज रेडियस। आप बताओगे क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है, ये भी एक रेडियस है। तो अब इसको क्वेश्चन को करेंगे आगे सॉल्व। तो आप यहां देखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल OCN में लेता हूं, OCN लिया तो यहां हो जाएगा OC स्क्वायर इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस NC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर, ठीक है। तो पूरा आपने क्या ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल, अब नीचे वाला ट्रायंगल में लिया तो क्या CN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। OC square is again like 5 का square, CN square this time is 3 का square and plus ON का square. तो 5 का square is like 25, 3 का square is 9 plus ON square, ये आ जाएगा 25 minus 9 equals to ON का square, ये आएगा 16 equals to ON का square। तो यहाँ जाएगा अंडर रूट 16 हो जाएगा जब इससे स्क्वायर रूट हटेगा, है ना, स्क्वायर रूट इधर, स्क्वायर रूट लग गया तो 4 आ गया ON। तो ON मेरे पास क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ON बच्चों, ठीक है, ON। अब ON कहां से कहां तक है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक है आपका ON, ठीक है, ये है ON। तो ये ON पूरा क्या है, ऊपर से लेके यहां नीचे तक पूरा कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये ऊपर से लेके नीचे तक 4 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स हमें निकालनी है। तो therefore आप लिखेंगे पूरा डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD। AB और CD के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो क्या है आपकी, इज इक्वल्स टू, वो है आपका इन दो के बीच की दूरी का नाम है MN। MN आएगा कैसे, अगर पूरे ON में से मैं OM को माइनस कर दूं तो मेरे को MN मिल जाएगा। पूरे ON में से मैंने OM को माइनस कर दिया तो मेरे को MN मिल जाएगा। तो ON यहाँ पे है बेटा 4 सेंटीमीटर, OM है 3 और यहाँ जाएगा MN।
तो 4 माइनस 3 1, तो mn की दूरी कितनी आ गई 1, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mn बराबर 1 सेंटीमीटर। तो दिस इज आवर आंसर, डिस्टेंस बिटवीन दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर है। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये पहला पार्ट हमने भी सॉल्व किया है, गिवन का फर्स्ट पार्ट, जो जब सेम साइड ऑफ द सेंटर, इसको कॉपी करें, ठीक है, समझ में नहीं आता है तो पूछें। और उसके बाद हम आएंगे दूसरे पार्ट पे, जिसमें आपको बोला है द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर, सेंटर्स के अपोजिट साइड में जो है किस तरह से आपके जो है जो कॉर्ड है, जीवा है, उनकी दूरी क्या रहेंगी, तो वो हमसे सेकंड पार्ट में पूछा है। तो कॉपी कर लें इसको, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आएंगे। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं ना, जो दूसरा पार्ट हमारा है, तो इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट की फिगर बनाए। सबसे पहले दूसरे पार्ट की आपको फिगर बनानी आनी चाहिए। आधा आंसर इसका फिगर पे, क्या बोला मैंने, आधा आंसर आपका जो हमेशा इसमें रहेगा वो फिगर पे रहेगा, कि फिगर से आप कैसे इसकी दूरी, कैसे आप इसको कर पाओगे, है ना। तो फिगर में अब आप देखें, दूसरा पार्ट है जब सेम साइड में, तो फिगर हम बना देते हैं। फिगर है ऐसा, इस बार कॉर्ड्स अपोजिट है, आपको सब चीजें पता है इसमें, कौन सी चीजें कहाँ रहेंगी, सेंटर है, एंड यू नो द रेडियस ऐसे ज्वाइन होगा, इसका और इसका भी रेडियस ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसकी नीड पढ़नी और सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर गिराते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर बना देता है कॉर्ड में, ठीक है। तो ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, ये सी रहेगा, ये डी रहेगा, ये सेंटर ओ है, ठीक है। और ये रेडियस आपको बताया 5 है, तो इसको 5 ही रखते हैं, इसको नाम दे दो m, इसको नाम दे दो n। अब यहाँ पे उल्टा करना, यानी कि आपको इन दो के बीच की दूरी आपको अगेन mn बताना है, बट यहाँ mn कैसा आएगा om प्लस on। तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है अब om प्लस on निकालना, आपको चीजें यहाँ पे और ज्यादा इजी है, अपोजिट डायरेक्शन में और ज्यादा इजी है। वो क्यों हो जाता है, वो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री दिया, तो एक कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये भी कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांट देगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का कोण ये स्क्वाड के ऊपर बना रहे। ये 8 था ना, ए बी 8 था, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं मेरे हिसाब से, कि अब तो आंसर हमें हो जाना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड इज mn अगेन। तो फिलहाल मेरे को mn बताने के लिए ये और ये निकालना पड़ेगा, दो को जोड़ देंगे, और ये कुछ इतना टफ नहीं है, अभी तक इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, ठीक है। तो इन दो को निकालेंगे, आइए देखेंगे कैसे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, OC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है। नाउ in triangle OCM, in triangle OCM, OC square equals to OM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। OC स्क्वायर इज लाइक 5 का स्क्वायर, MC स्क्वायर इज लाइक OM स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, MC स्क्वायर इज लाइक 3 का स्क्वायर। इधर आ जाएगा 9 इक्वल्स टू OM स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 9, 25 होगा, 25 माइनस 9 इक्वल्स टू OM का स्क्वायर। इसको हम पलट के लिख देते हैं, तो ये आएगा OM स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो OM यहां से आ जाएगा आपका √16, तो OM मेरा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो OM हम यहाँ निकाल चुके हैं बहुत इजीली कि ये सर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाउ अब इन ट्रायंगल OAN, ठीक है, OA भी यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर है, क्यों? क्योंकि रेडियस है। नाउ इन ट्रायंगल ON, OA का स्क्वायर इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर। OA का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, ON का स्क्वायर ON का स्क्वायर, AN का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 25, ये भी जाके -16 इक्वल्स टू
ओ एन का स्क्वायर, तो ओ एन स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो ओ एन आ जाएगा आपको यहाँ से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अंडर रूट हटाया हमने, ओ एन स्क्वायर इक्वल्स टू 9, यहाँ से हटाया तो रूट हट गया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 3। तो बस अब तो कोई दुखी, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स AB एंड CD, दो कॉर्ड्स AB और CD के जो बीच की दूरी है वो है mn, है ना, इन दो के बीच की दूरी है mn, तो ये कैसा आएगा mn, OM प्लस ON दोनों को जोड़ेंगे तो वो OM प्लस ON दोनों को जोड़ेंगे तो mn बना रहा है, एंड OM मेरे पास आया है 4 सेंटीमीटर और यह है 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू mn। तो यहाँ मैं बता सकता है कि mn जो है वो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, mn क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको कॉपी कर लें। नोट कर लिया, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिगर आपके पास है, ठीक है, O इज द सेंटर, आपको बोला गया O क्या है, सेंटर है सर्कल का। AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, ABC टू पैरेलल कॉर्ड्स है। OM इज परपेंडिकुलर टू AB, OM जो है AB के परपेंडिकुलर है, और जो ON है वो CD के परपेंडिकुलर है। AB आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया है और OM आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और ON आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सीड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, अभी तक हमने किए, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको मैं फिर से बोलूंगा क्योंकि यही चीज तो अभी हमने की है ना, यही चीज तो अभी हम करते आ रहे हैं, यही चीज तो अभी हमने की है। ठीक है, तो गिवन इस बार फिगर आपको दे दिया है, इस बार फिगर हमको दे दिया है। तो हमसे बोला गया है O इज द AB एंड CD टू OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, OM परपेंडिकुलर है बोला गया, तो लो बना दो 90 डिग्री। ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। और ये है ON भी परपेंडिकुलर बताया गया, तो हमने 90 डिग्री बना दिया। AB 24 सेंटीमीटर है, तो AB पूरा जो है 24 सेंटीमीटर है, और OM 5 सेंटीमीटर है। ओके, OM जो है 5 सेंटीमीटर है, और बोला गया है ON 12 सेंटीमीटर है, ON 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, रेडियस निकालना है, तो नॉट अ बिग डील। रेडियस आप क्या करें, मैं इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूं ऐसे, ये रेडियस ही तो होगा, है ना, ये रेडियस होगा। और आपको पता है जब भी कोई, तो हमें पता है, तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट, बिकॉज OM इज, ठीक है, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो देयरफॉर जो AM है वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, दोनों बराबर बन जाएंगे, और MB या BM, MB बोल दो, वो भी जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ बताना भी हमको 12 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 90 डिग्री। तो अब तो कुछ भी इसमें नहीं, रेडियस निकालना फर्स्ट पार्ट। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल OAM, OAM में क्या देखा, OA का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। यहाँ ON आपको दे रखा है, ठीक है, OAM होगा OM का स्क्वायर, है ना, तो OM का, तो OA क्या है, OA स्क्वायर इज OA स्क्वायर, AM इज 12 का स्क्वायर, एंड OM इज 5 का स्क्वायर। तो OA स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो OA स्क्वायर हो गया 169। तो OA हो गया आपका अंडर रूट 169, और आपको 20 तक के तो स्क्वायर रूट्स लर्न होने चाहिए बच्चों, ये 13 का होता है, 13 सेंटीमीटर। तो जो OA है मेरे पास वो कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो मेरे पास आ गया कितना, 13 सेंटीमीटर। दूसरा पूछा लेंथ ऑफ कॉर्ड CD। तो बस अब क्या है, अब आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड CD बतानी, यानी कि अब इसने थोड़ा उल्टा गेम खेल लिया। यहाँ से CD आप, ये आपका क्या है, रेडियस है, और ये आप अभी निकाल चुके हो, ये भी कितना है, 13 है।
तो ये 13 है 12, पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल दो। अगेन यहाँ पे आप लिखोगे कि बिकॉज, सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे इसको ना, सेकंड पार्ट में इसको फिर से लिखेंगे, सेकंड पार्ट जो हम कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में आप ऐसा करो, इसको लिख दो, हाँ अगेन आप लिखोगे इसमें बिकॉज ON is perpendicular to chord CD, therefore it bisects chord। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना। इट बाइसेक्ट द chord, जिसका मतलब क्या है कि जो CN है वो आपका ND के बराबर है ना। CN जो है ND के बराबर है, दोनों बराबर है ना। तो बाइसेक्ट कर दिया chord को, तो हमें CN निकाल दो। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपका CN है वो CD का क्या हो गया, हाफ हो गया। आप इस तरह से भी बता सकते हो, जो CN है, CD अगर 10 है तो CN उसका आधा है, यानी कि 5 है ना, आधा ही तो हुआ। CN जो है CD का आधा हो गया, ये से बता सकते हो। तो इसके वर्किंग के लिए आप अगेन OAN ट्रायंगल ले लोगे, यहां ले लेते हैं ट्रायंगल OAN। तो मेरे हिसाब से अब ये क्वेश्चन ज्यादा टफ बचा नहीं आपके लिए, आप कर सकते हो। इन ट्रायंगल OAN ना लिखे OCN भाई, OCN। तो OC का स्क्वायर इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर। तो OC का स्क्वायर इज लाइक 13 का स्क्वायर, ON का स्क्वायर इज लाइक 12 का स्क्वायर, और CN का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये 169 हो गया, ये 144 हो गया, ये CN का स्क्वायर हो गया, उधर जाएगा। तो यहाँ से आपका ना CN स्क्वायर आ जाएगा आपका 25, क्योंकि उधर जाके माइनस होगा, तो CN आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो जब CN मेरा 5 सेंटीमीटर आ गया, तो बाकी का भी 5 सेंटीमीटर है ND, तो दोनों ही हमारे 10, तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो दोनों पूरा CD कितना हो गया, CD आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई। बस इजी क्वेश्चन था, पूरे 3 से 4 नंबर देके चले जाता है क्वेश्चन, कुछ भी इसमें नहीं है, 3 से 4 नंबर देके ये क्वेश्चन चले जाता है, इतना बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए कॉपी कर लें इसको अच्छे से। सिंपल क्वेश्चन था, खुद से ट्राई करना, समझ तो आप गए होंगे। कॉपी करने के बजाय आप इसको घर में खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। और नहीं आता समझे तो कल की क्लास में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।